का क्वेश्चन है हाउ आर फंगीज बेनिफिशियल। तो फंगी किस तरीके से हमें क्या है कि बेनिफिशियल है, तो उसके बारे में देखो एक लिखा है यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूज्ड इन फूड। यानी कि हम बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में क्या करते हैं कि यूटिलाइजेशन करते हैं हम इसका, क्या कहते हैं, यीस्ट का। और साथ ही साथ में मशरूम्स हम यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा बनाने में, या तो फिर मशरूम्स का आजकल सब्जियां बनती हैं। तो ये भी एक क्या है फंगी के प्रकार है। और इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स, मेडिसिन के अंदर उसका यूज़ होता है, दवाइयों के अंदर। एक पेनिसिलियम नाम का, मीन्स आपने फ़ोटो देखा होगा, मैं अगर होता है तो तुमको दिखाता हूँ उसके बारे में। स्टैंडर्ड 8 के अंदर तुमको शायद से ना इसके बारे में डिटेल में जानने को आएगा। तो मैं तुम्हें फिर भी उसकी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है पेनिसिलियम। वो एक फंगी की तरह ही दिखता है ना। ध्यान से देखो, ये है फंगाई पेनिसिलियम, ठीक है। ये पेनिसिलियम की फ़ोटो है, वो पेनिसिलियम की जो फ़ोटो है ना, तो ये एक फंगाई है। अब इस फंगाई का यूज़ क्या हुआ था कि एक महान अपने साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ऐसे कोई था शायद से। तो उन्होंने क्या किया था, ये देखो ये रहे। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ना, उन्होंने क्या किया था 1929 में, वो बैक्टीरिया पे कुछ वर्क कर रहे थे, है ना। तो सडनली उन्होंने ये फाउंड किया कि जो उसके स्पोर्स होते हैं ऑफ लिटल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो मोल्ड्स थे ना, उनकी वजह से क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक रहा था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियाज को ना ही रोक रहा था, उनको मार भी रहा था। तो इस पे से, उस मोल्ड पे से उन्होंने पेनिसिलिन बनाया। क्या बनाया? पेनिसिलिन बनाया, ठीक है। तो जस्ट ये हमने सीखा कि भाई चलो पेनिसिलिन किस तरीके से हमने यूज में लिया था। इट वॉज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया ओनली। एक मिनट, मैं कॉफ़ी के लिए मैम यही मंगवा दो ना, उनको बोलते हैं, ठीक है, बोल दो नहीं पहले। हाँ, तो बोलो। अभी यीस्ट हो क्या होता है पता है कि एक ऐसा द्रव्य है जिसको हम लोग जब डालते हैं केक के अंदर, तो केक फूल के बाहर आती है। या तो तुम समझ लो छोले भटूरे खाया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो छोले भटूरे के अंदर भी क्या होता है कि तुम्हें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जब वो भटूरा बनाते हैं तो उसके अंदर यीस्ट डालते हैं। और जब हम उसमें यीस्ट डालेंगे तो क्या होगा कि वो भटूरे अच्छे से फूलेंगे। तुमने देखा है कभी कभी भटूरे एकदम एग्जैक्टली गोल फूले हुए होते हैं, तो वो किस तरीके से होता है, वो भटूरे एग्जैक्ट गोल जो फूलते हैं ना, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। और दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मैदा होता है उसका, वो मैदा इतना होगा समझ लो, तो वो फूल के इतना हो जाएगा। फिर उसको 2 से 3 बार, कभी तुम जाना देखना तो भटूरे के अंदर है ना, आपको CO2 गैस जैसा, ऐसे गैस जैसा कुछ भरा हुआ दिखेगा उसमें, है नहीं, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्लफी दिखेगा। उसमें गैस तो नहीं दिखेगी पर फ्लफी दिखेगा। तो आप देखोगे तो क्या करेंगे वो लोग कि समझ लो ये यहाँ पे उन लोगों ने यीस्ट रखा है, तो उसको ऐसे ऐसे 2 से 3 बार मारेंगे और ऐसे गोल सर्कल में उसको, वो क्या कहते हैं, बनाएंगे। फिर उसको हाथ से ही ऐसे 2 से 3 बार करेंगे, और बाद में उसको वो लोग डायरेक्टली उसमें डाल देते हैं, किसमें, तेल के अंदर, ताकि वो बन सके। यीस्ट उसमें भी यूज़ करते हैं केक इंडस्ट्रीज़ में। तो बस इसी तरीके से हम लोग है ना उसका अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना। नहीं, वो उसकी तरह काम करता है। हाँ, उसी की तरह सड़ा देना।
उस चीज़ को गला देना भी कह सकते हैं, यानी कि डिकम्पोज करना, यानी कि टोटली उसको सड़ा देना होता है। ऐसा समझो कि कोई चीज़ है वो डिकम्पोज हो गई, यानी देखना। चलो तुमको है ना, मैं एक काम करता हूँ, आप वेट करो, है ना, 5 मिनट कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें ये चैप्टर नहीं, इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में है ना तुम ये चीज़ सीखोगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो करके तुमको एक चैप्टर आएगा, तो उस टाइम पे तुम्हें ना इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो कि यीस्ट किस तरीके से है ना हमारे बेनिफिशियल रहेगा। और ये लिखा है ना, इट डिकम्पोजिज डेड मैटर्स, तो जो ये बोला है कि डिकम्पोजिज डेड मैटर्स, तो समझ लो कि तुम ब्रेड है, ठीक है, तो उस ब्रेड को अगर तुम रखते हो, बहुत दिनों तक रखोगे, तो क्या होगा कि वो सड़ जाएगी। हाँ बोलो। कौन बोल रहा है? 2 बार सर सर बोल के कौन रुक गया? चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ, सो आई विल नॉट टेक अ टाइम। हाँ, तो हम किस जगह पे थे? इट डिकम्पोजेस डेड मैटर्स, तो डेड मैटर्स को वो सड़ा देता है। इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारी वो क्या कहते हैं ब्रेड होती है, तो उस ब्रेड का क्या होता है कि वो अलग कलर की दिखने लगती है तुम्हें। अब जब वो अलग कलर की दिखेगी ना, तो उसको कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दो, और तो कुछ दिन अगर तुमने उसको ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा कि वो कुछ दिन में तो ऐसा हो जाएगा कि दिखेगी भी नहीं, उसके अंदर सिर्फ पाउडर दिखेंगे तुमको। तो अब पाउडर तुम्हें क्यों दिख रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होगा पाउडर दिखने का? तो उसकी जो फंगी थी, फंगई ने क्या किया, उसको खा गई और उसको पूरा पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि कुछ दिन में लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ब्रेड जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। तो इसी तरीके से क्या होता है, अगर समझ लो कोई एनिमल है या कुछ है, तो मर जाता है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके उस पर बैठते हैं और उसको पूरा सड़ा देते हैं, डीके कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, डेड मैटर्स को। तो इस तरीके से है ना नेचर हमें हेल्प करता है। तो फंगाई भी हमें उसी तरीके से डिकम्पोज करने में मदद करती है, कुछ चीज़ों को, खाने पीने के पदार्थों को, ठीक है ना। एनी अनदर क्वेश्चन? अच्छा, दाहे, दाहे में, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो लेट क्यों आती हो? रुको, मेरे को पॉज करने दो, फिर समझाता हूँ मैं। अच्छा, अभी इसके अंदर क्या है, ध्यान से सुनना। यीस्ट और मशरूम, हाँ, क्वेश्चन ये है कि फंगी हमें किस तरीके से बेनिफिशियल है, ठीक है। तो एक तो यीस्ट और मशरूम, मशरूम तुमने खाया है क्या कभी, जिया? तो पिज्जा आएगा ना कभी, तो हाँ तूने खाया है ना, तू तू जिया है क्या? जिया से पूछ रहा हूँ ना मैं अभी। तो बेटा जिया, तुम कभी भी है ना अगर पिज़्ज़ा खाने जाओगी ना, तो उसमें ऑप्शंस में देखोगे ना, तो लिखा होगा मशरूम पिज़्ज़ा, या तो गार्डन पिज़्ज़ा होता है। तो गार्डन पिज़्ज़ा के अंदर बेबी कॉर्न डालते हैं, मशरूम्स डाले जाएंगे, तो ऐसे वेजिटेबल्स डाले जाते हैं, ऑलिव डाला जाता है उसमें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम खा भी सकते हैं। तो उसमें एक मशरूम है जो एक टाइप है फंगाई का, और फिर यीस्ट आता है। तो यीस्ट वो भी हमारे लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। तो यीस्ट का उपयोग हमें ना बेकिंग सोडा में और ये सब में करते हैं। अरे बेकिंग सोडा कह रहा हूँ, बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। अभी दूसरा ये था कि उसका यूज़ हम मेडिसिन में भी करते हैं, यानी दवाइयाँ बनाने में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम दवाई का नाम है। तो जो पेनिसिलिन से बनता है, पेनिसिलियम के फंगस से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसका फोटो दिखाया था। तो अगर तुम रिकॉर्डिंग मेरी देखोगी फिर से, तो तुमको उसकी फ़ोटो दिख जाएगी। और तीसरा है कि वो ब्रेड को सड़ा देता है, तो वो हमारे लिए इस तरीके से बेनिफिशियल है ना। समझ लो वो ब्रेड ऐसे ही पड़ी रहती, तो उसमें जीवड़े लगते, ठीक है।
गंदगी होती, सड़न होती और वो बदबूदार हो जाता, बहुत दिनों तक बदबू मारते रहता। ठीक है, तुम जब भी जाते तो बदबू मारता, लेकिन हम्म, हाँ, यानी कहने का मतलब एक्सपायर नहीं, वो मर जाता है समझ लो। ठीक है। आ, तो समझ लो कोई चीज जैसे एक चूहा है, वो मर जाता है, ठीक है, तो वो कैसे गंध मारता है, तो उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है ना कि ब्रेड भी गंध मारे। ठीक है, बहुत दिनों तक रखा रहेगा तो ब्रेड में से बदबू आएगी। तो वो जो, हाँ, तो उस तरीके से है ना वो बदबू आएगी उसमें से। तो अगर उसको फंगाई ने सड़ाया नहीं तो क्या होगा? अगर नहीं सड़ा तो वो वैसा के वैसा रहेगा और उसमें बदबू लाइफ लॉन्ग आती रहेगी, है ना। तो हम जब भी रूम में एंटर होंगे तो हमें ना सड़न की स्मेल आएगी, तो वो अच्छी चीज नहीं है। समझ में आया जिसका क्वेश्चन था उसको? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो अब आते हैं कस्टूटा प्लांट पे। ये मैंने बता दिया। चलो ऑटोट्रोप्स पे और हिट्रोट्रोप्स के डिस्कशन पे आते हैं हम लोग, पेज नंबर 11 पे, है ना। तो पेज नंबर 11 पे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स और हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है। तो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी ऑटोट्रोप्स के बारे में बात किया जाए तो वो उसका खुद का नाम ऑटो और ट्रोप्स है, यानी कि वो जो अपना खुद का खाना बनाते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? ऑटोट्रोप्स कहेंगे। ठीक है। फिर दे हैव ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल। अब उनमें क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं आगे, हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। अब हिट्रोट्रोपिक एलिमेंट्स के ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड। वो खुद का खाना नहीं बना सकते खुद ही, तो वो कैसे खाना बनाएंगे? तो वो अपना खाना बनाते हैं, किसी का खाना जो बना है वो चुरा के भी कह सकते हैं, या तो उन्होंने जो खाना बनाया वो खाते हैं अपने। ठीक है। तो जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स ने खाना बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट किया, उसको लीव्स के अंदर डाला, ठीक है, स्टोर किया। अब जितना उसको रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी उसका फ्रूट्स आए तो वो हम खा रहे हैं, तो वो फ्रूट्स के अंदर भी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स हुए हैं या तो फ्रूट्स हुए हैं तो उनके पत्तियों को हम ज़्यादा काटते नहीं हैं, येल्लो हो गए हो तो भी। क्यों? क्योंकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस फ्रूट को मिले, और वो जब फ्रूट बड़ा होगा, अच्छा पकेगा, तो हमें खाने में भी मज़ा आएगी, है ना। तो दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, वो हिट्रोट्रोपिक एलिमेंट हो गया। दे डोंट हैव ग्रीन पिगमेंट्स, यानी कि उनको क्या, क्लोरोफिल नामक जो हमने पढ़ा है कि ग्रीन पिगमेंट्स हों, तो वो पिगमेंट्स होते नहीं है उसमें। अब हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स में इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं। तो एग्जाम में अगर तुम एग्जाम्पल्स भी दे दोगे तो क्या है कि तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे उसके, यानी कि 2 मार्क्स का होगा समझ लो, तो अगर तुम्हारे कुछ मार्क्स कट रहे हैं तो वो इक्वल हो जाएंगे, यानी तीन तीन चीज़ लिखी है तो मैं ना, ऐसा नहीं होगा कि 3 मार्क्स दे दूंगा, 2 मार्क्स दूंगा तुमको उसके। ठीक है। तो दे डू नॉट हैव एनी ग्रीन पिगमेंट्स। अब हम आगे आते हैं एग्जाम्पल्स पे, तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और ये सब के बारे में तुम बता सकते हो। अब उसके बाद में अगर ये लोगों ने कहा कि भाई ऑटोट्रोप्स कौन है, तो तुम प्लांट्स के बारे में बताओगे कि भाई वो प्लांट्स ऑटोट्रोप्स हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पैरासाइट्स के ऊपर। तो पैरासाइट्स और सेपोट्रोप्स के बारे में क्या बताया गया है? तो यहाँ बताया, दे एब्जॉर्ब रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट। पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपना रेडीमेड फूड होता है ना, उस पे जाके वहाँ से उसको होस्ट बना लेते हैं। होस्ट के बारे में मैंने पिछली बार बताया था। समझ लो कोई चीज़ है, उसके पास बहुत सारा खाना है, तो वो उसी पे हमने उसको फेंक दिया, तो अब वो खाना कहाँ से लेगा? उसी से लेगा। तो इसी तरीके से जैसे वो अंबर वेल के बारे में मैंने बात किया था, तो अंबर वेल के अंदर भी क्या होता है कि अंबर वेल के बारे में हमने जब जाना था,
तो क्या था कि एक येलो कलर की लकड़ी थी जिसके लीव्स नहीं होते हैं और उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होते हैं, उसके जो ट्विग्स होते हैं वो क्या होता है, उसके साथ में रैप हो जाते हैं। तो वहीं से वो लोग क्या करते हैं, होस्ट से वो खाना अपना ले लेते हैं। तो पैरासाइट्स क्या हैं, दे एब्जॉर्ब रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट, वो रेडीमेड फूड लेते हैं होस्ट में से। एग्जाम्पल है कस्कूटा। टाइम नहीं है हमारे पास, 10 ही मिनट बाकी है, ठीक है, और हमें अभी सेपोट्रोप्स कंप्लीट करना है। क्या नहीं पूछना, रिवीजन का क्या हुआ? ये कैसा क्वेश्चन हुआ, रिवीजन तो हम कर ही रहे हैं अभी, ये क्या कर रहे हैं? हाँ वो है, मेरे को मालूम है, पर अभी है ना, ये जो इनको नहीं पता है उसके बारे में मैं थोड़ा समझा दूं ना, नहीं तो फिर बाद में मैं दूसरी बार पूछूंगा, अगर उन्हें नहीं बताया तो फिर बाद में उनकी खैर नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना। अब आते हैं हम सेप्रोट्रोप्स के बारे में, क्योंकि लोग क्या कहते हैं सेप्रोट्रोप्स के बारे में बताया नहीं था, बुक के अंदर लिखा हुआ था, मैंने बहुत बार समझाया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना मेरे वीडियोस भी देखे हैं, वो मुझे पता चल जाता है तुम लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं ऐसा, ठीक है। तो सेप्रोट्रोप्स क्या है, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीके मैटर्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो डेड एंड डीके मैटर्स में से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। फंगई उसका बेस्ट एग्जांपल है, जो इसके बारे में हमने अभी तुमको बताया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कि अगर इन एनी केस वीडियो बंद हो जाता है तो समझना कि क्लास ख़त्म हो गई। अभी हमारे पास वैसे 9 मिनट और है, तो हम आगे जा सकते हैं। अब हम आते हैं अलगी और फंगाई के बारे में जानेंगे, पेज नंबर 12 पे। अलगी और फंगाई के बारे में क्या लिखा गया है, तो दे आर ऑटोट्रोपिक्स। अलगे क्या होते हैं, अपना खाना खुद ही बना सकते हैं, ठीक है, तो वो हुए ऑटोट्रोप्स, और उनके अंदर क्लोरोफिल नामक तत्व होता है जिसकी वजह से वो लोग खाना बना सकते हैं। फंगाई क्या है, वो सेपोट्रोप्स हैं और पैरासाइट्स। आप उनको दो नाम दे सकते हो, या तो उनको सेटोट्रोप्स बोल सकते हो या तो पैरासाइट बोल सकते हो, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन इट। अब क्लोरोफिल है ना, उसके अंदर एब्सेंट है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेड जो सड़ा हुआ है उसमें से क्या बन जाएगा, जो सड़ा हुआ ब्रेड है उस पे से क्या कहते हैं, उसको खाना मिल गया, खाना मिल गया, उसने खुद ने अपना खाना बना दिया, ये नहीं होगा। वो डेड मैटर से उसको खाएगा और उसको पूरा ख़त्म कर देगा, पाउडर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम आते हैं कॉलम्स के बारे में, 10th। नहीं चलो ना ये, हाँ बोलो। हाँ एग्जैक्टली exactly। अभी समझ लो मैंने उसको दीवार पे डाल दिया कस्कूटा को, तो वो होस्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको वहाँ से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो उसके लिए होस्ट होगा, ठीक है, ऐसा है। फिर अभी आगे हम बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? ऋषि का चलो क्वेश्चन बताओ कुछ, यानी तुमको नहीं समझ में आया उसके बारे में पूछ सकते हो। ऋषि का, ठीक है। अभी मेरे को अंजू गोसाई ये बताओ कि सेपोट्रोप्स क्या होते हैं। गुसाई अंजू हमको बताएंगी कि सेपोट्रोप्स क्या होते हैं। आप नोटबुक में देख सकते हो। अरे यार अभी मैंने क्या बोला था, अभी तो समझा 2 मिनट पहले। ऐसे नहीं बोल देना है तुम्हें, एटलीस्ट ट्राई करना है। नहीं, जिया रहने दो अंजू को, अंजू को पहले, अंजू से बात हो। हाँ बाद में, पहले अंजू को पूछ लेने दो। अंजू बताओ, फास्ट अंजू, टाइम नहीं है।
अंजू, पेज नंबर 6 पे जाओ टेक्स्ट बुक में और उस पे जाके देखो सेपोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में या सेपोट्रोप्स के बारे में दिया है। ठीक है, सब लोग देख लो ध्यान से, पेज नंबर 6 पे सेपोट्रोप्स के बारे में लिखा है। जो मैंने वर्कबुक में नहीं लिखा वो तुम सबको वर्कबुक के अंदर लिखना है अच्छे से। सेपोट्रोप्स के बारे में पूरा बताना है। अगली बार जब बुक चेकिंग होगी तो उस टाइम पे मैं ये चीज़ देखूंगा और जिसने नहीं किया होगा उसको 3 टाइम्स लिखने को कहूँगा। There will be a harsh punishment for each and everyone those who will not write about सेपोट्रोप्स। हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, बोल क्या हुआ। तेरा चलेगा, तेरा चलेगा। हाँ हाँ मैं समझ गया, तेरा जेन्युइन रीजन है। बाकी जिसका जेन्युइन रीजन नहीं है ना, वो अभी मेरे को बता दे रहे हैं और नहीं होगा तो हार्श ट्रीटमेंट होगी वो लोग के लिए अवेलेबल। ये सेपोट्रोप्स के बारे में लिखना है। अब चलो जिया, जिया बेटा, जिया हाँ बोलो। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है और सेप्रोट्रोप्स अलग है। ठीक है, सच ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। अब इसके लिए तुम क्या करना, तुम मेरे जो वीडियो है उसमें जाना जहाँ पे मैंने समझाया हुआ है इसके बारे में, तो वो तुम ध्यान से देखना तो तुमको पता चलेगा, वीडियो में मैंने बताया हुआ है। हाँ हाँ बोल 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 क्या हुआ। हाँ 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 हाँ, जो मेरा सब्जेक्ट होगा, अगर तो मेरे में लिखना है तो जिसका सब्जेक्ट होगा उसके सब्जेक्ट बुक में लिख लेना। ठीक है, सब लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ। और ये चीज़ मेरे को बताओ कि कितने लोग हैं जो अभी नहीं अटेंड कर रहे हैं क्लास। एक तो है यश, ठीक है, और दूसरा कौन है जो मेरी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। हाँ अच्छा, एक मिनट में को है ना क्या रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इसमें देख लूँ अटेंडेंस लिख लूँ ना मैं रिकॉर्ड में, ताकि मेरे को भी पता चले कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। वीडियो इज़ ऑन राइट नाउ, कोई कुछ बोलेगा नहीं। ये देख लिया, देख दिया पटनी, नायक, शालिनी, शेख मिनास, विवेक, ओके। सब लोग अपने वही नाम रखना। फिर से बोलो क्या होता है, व्हाट इज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल। गलत 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 गलत, यही गलत हो गए। लाइकेंस, लाइकेंस कहेंगे उसको। उनको फंगी और अलगा अलग अलग नहीं, वो दोनों एक मिलके होते हैं लाइकेंस। समझ में आया मिलन? नहीं, तुमने जो बोला है पूरी बात सुनो, तुमने जो बोला है सही बोला है, लेकिन तुमने एग्जाम्पल के तौर पे लाइकेंस नहीं बोला है। तुमको पहले उसे लाइकेंस बोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि लाइकेंस क्या है। लाइकेंस के अंदर आएगा फंगाई और आएगा साथ ही साथ में अलगा। तो अलगा फंगाई के अंदर रहता है, अलगा क्या करेगा, खाना बनाएगा और उसकी जगह पे जो क्या कहते हैं फंगाई है वो क्या करेगा, उसको रहने को देगा, न्यूट्रिशन देगा, सब कुछ ला के देगा ताकि वो खाना बना सके।